विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति में हमें थीटा की वैल्यू हमको रटना नहीं है, अब हमको केवल समझना है। हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे कि थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने लिखा है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, काट। यहाँ पे लिखे हम 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक 0 से स्टार्ट करके 4 तक लिखेंगे। तो यानी 0, 1, 2, 3, 4। अब हम क्या करेंगे, सभी में हम 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने के बाद हम क्या करेंगे, सबको अंडर रूट में कर लेंगे। सब संख्या को हम क्या करेंगे, अंडर रूट में कर लेंगे। और यही हमारा ट्रिक का काम करेगा। और इसी के माध्यम से, इसी ट्रिक के माध्यम से हम सभी थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 0 अंश का हमको मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिएगा, कैरी में 0/4 है। अगर 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी अंडर रूट कैरी में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये भी हम जानते हैं 0 अंडर रूट में नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। यानी साइन 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमको 30 अंश का मान निकालना है, साइन 30 अंश का मान निकालना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये है 1/4। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कड़ी में 1/4। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 का क्या वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, कड़ी में 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी साइन 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/2। इसी तरह से हम साइन 45 अंश का हम मान निकाल लेंगे। तो देखिएगा, यहाँ दिया है 2/4, हम इसको काट देंगे। यह क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कड़ी में 1 और कड़ी में 2। तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। तो ये हो जाएगा कड़ी में 2। यानी साइन 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 60 अंश का मान जब निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कड़ी में 3, ये बाहर निकलेगा नहीं और ये बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2, यानी कड़ी में 3/2। अब जब साइन 90 अंश का जब हम मान निकालेंगे तो यहाँ देखिएगा, कड़ी में क्या है, 4/4 है। तो 4 से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और कड़ी का 1 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब हमको साइन के सभी थीटाओं का मान हमको मिल गया। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का जब मान निकालेंगे सभी थीटाओं का, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे। यानी उल्टा लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, काश 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। काश 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लाएंगे तो कड़ी में 3/2 हो जाएगा। और ये यहीं पर रह जाएगा, यानी 1/कड़ी में 2। और ये यहाँ चला आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और ये यहाँ चला आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब साइन और कास की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं टैन थीटा का मान। तो टैन की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो टैन बराबर क्या होता है, साइन बटे कास। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैन की जब वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, साइन में कास से भाग देंगे, अर्थात 0 में हम 1 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमको 30 का मान निकालना है तो 1/2 में भाग देंगे, कितने का, कड़ी में 3/2 का। तो 1/2 में भाग देंगे कड़ी में 3/2 का, तो ये कट जाएगा, ये से बचेगा क्या हमको, 1/कड़ी में 3। तो यहाँ हो जाएगा 1/कड़ी में 3। अब जब इसमें साइन 45 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसमें जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा,
कैसे कटेगा देखिएगा, 1/2 में 2 है, अब भाग देना है 1/2 में 2 से, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, नीचे से नीचे का मान कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा करनी में 3/1 हो जाएगा। करनी में 3/1 का मतलब क्या होगा, करनी में 3। अब यहाँ पर इसका जब मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 में 0 से भाग देंगे। 1 में जब 0 से भाग जब दिया जाता है तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, तो यहाँ इनफाइनाइट लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू मिल गई, कास की वैल्यू मिल गई, टैन की मिल गई। अब यहाँ से हम कोसेक, सेक और काट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टैन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। तो कोसेक की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हम जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे क्या होती है, 1 होती है। तो 0/1 यहाँ पे है समझिए, तो हम इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, अपरिभाषित इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हमको क्या करना है, 30 की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको पलट देंगे। जब इसको पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 का मतलब 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी जब वैल्यू निकालना है तो इसको पलट देना है, तो जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी में 2/1 हो जाएगा। करनी में 2/1 का मतलब करनी में 2। अब जब इसकी वैल्यू निकालना है तो हम इसको पलट देंगे, तो ये 2/करनी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू जब निकालना है इसकी, तो इसको पलट देंगे, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। हम अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं सेक की वैल्यू। तो सेक क्या होता है, कास का उल्टा होता है, तो हम इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/करनी में 3 हो जाएगा। फिर इसका जब मान निकालेंगे सेक का, सेक 45 अंश का जब हम मान निकालेंगे तो हम 45 वाले मान को पलट देंगे, तो करनी में 2/1 हो जाएगा, यानी करनी में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब सेक 60 की जब वैल्यू निकालेंगे तो कास 60 का उल्टा हम कर देंगे, तो 1/2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सेक 90 की जब वैल्यू निकालेंगे तो हम इसका उल्टा करेंगे। जब इसका उल्टा करेंगे तो 0/1 है, तो हम इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। अब हमको साइन, कास, टैन, कोसेक और सेक की वैल्यू मिल गई। अब हम निकालेंगे काट की वैल्यू। तो काट बराबर काट का होता है, टैन का उल्टा होता है, तो हम इसका उल्टा कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 0/1 है, तो हम इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ हम लिख लेंगे इनफाइनाइट। अब इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको पलटेंगे तो करनी में 3/1 हो जाएगा, अर्थात करनी में 3 हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको पलटेंगे तो 1/1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। अब यहाँ इसकी वैल्यू जब निकालना है तो इसको पलटेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जब इसको कुछ नहीं है तो 1 है, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/करनी में 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1/करनी में 3। इसको इनफाइनाइट को पलटेंगे। इनफाइनाइट क्या होता है, 1/0 होता है, तो पलटेंगे तो 0/1 हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0। आस है कि ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर हमारा ट्रिक आप लोगों को पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।